देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा कहां तक पहुंचा? होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए क्या है सुरक्षा कवच? दिल्ली में दूसरा प्लाज्मा बैंक कहां हुआ तैयार? और गाजियाबाद में क्यों दो गुट एक दूसरे से भिड़े? दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 दिल्ली एनसीआर अपडेट। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1573 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,12,494 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 37 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक 3,371 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। राजधानी दिल्ली के LNJP अस्पताल में दूसरा प्लाज्मा बैंक बनकर तैयार हो गया है। अस्पताल के ब्लड बैंक विभाग में प्लाज्मा बैंक का सेटअप किया गया है, जहां एक दिन में 15 लोगों के प्लाज्मा दान करने का इंतजाम है। अस्पताल में प्लाज्मा डोनर के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। LNJP अस्पताल को 200 प्लाज्मा थेरेपी करने की भी अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कवच नामक पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की मौतों को कम किया जा सकता है। अगर मरीज को पता चलता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम तुरंत ऑक्सीजन उनके घर भेजेंगे या उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को छतरपुर स्थित राधा स्वामी ब्यास में बने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। 10,000 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है और इस अस्पताल के प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सौंपी गई है। कोरोना संकट के बीच पुलिस के जवान अपनी जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर पुलिस के जवान आने जाने वाले लोगों का टेम्परेचर नाप रहे हैं। साथ ही लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। दिल्ली और नोएडा से सटे इलाके में लगातार ये कार्य किया जा रहा है। दिल्ली से सटे NCR इलाकों में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में गौतम बुद्ध नगर में 63 नए मरीज मिले हैं। इस तरह गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के अब 3,410 मरीज हो गए हैं। वहीं गाजियाबाद में 24 घंटे में 140 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। अब गाजियाबाद में कुल 3,156 मरीज हो गए हैं। वहीं गुरुग्राम में 112 केस मिलने के साथ ही आंकड़ा 6,860 पर पहुँच गया है, जबकि फरीदाबाद में 222 केस मिलने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 5,420 पर पहुँच गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों के लिए छात्रों को अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा परिणाम निर्धारित तिथि यानी 15 जुलाई से पहले ही जारी किए जाने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि जिस दिन परिणाम जारी किए जाएंगे उसके एक दिन पहले छात्रों को सूचना मिल जाएगी। वैशाली से मोहनगर तक और नोएडा से साहिबाबाद तक मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार को लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में DMRC के अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे। बताया जा रहा है कि इसी बैठक में मेट्रो के दोनों फेज पर आने वाले 3,325.22 करोड़ के बजट को लेकर फंडिंग पैटर्न पर भी मंथन होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नाहल गांव में दो गुटों के बीच मारपीट होने से हड़कंप मच गया। लाठी डंडे के साथ एक दूसरे पर लोग टूट गए। एक गुट का आरोप है कि मारपीट की शुरुआत दूसरे गुट ने पहले की। मारपीट इतना हिंसक हो गया कि महिलाएं घर छोड़कर सड़क पर भागने लगी। मारपीट में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।